हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आपके पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। आई कैन सी यहाँ पे इनको घर घर खेलने का बहुत शौक है। मतलब ये इंसान आगे निकलना चाहे तो ये जो लेडी है, ये प्लास्टिक का वो बर्तन आता है ना जिससे घर घर खेलते हैं, ये ला के उसको रख देगी, चलो घर घर खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, हाँ लेट्स प्ले, वी आर चाइल्ड, वी वांट टू प्ले, लेट्स प्ले, वी आर लाइक अ चाइल्ड। तो इनको घर घर खिलाने का जो बहुत शौक है इनको। ये कहने का मतलब है कि आई एम सो इनोसेंट, मुझे जिंदगी का पूरा सत्य अभी नहीं पता है, मैं सत्य जब देख लूंगी तब मेरे साथ तो जाना। मैं नहीं देख पाऊंगी कि तुम जा रहे हो ऐसे ही। चलो पहले घर घर खेलते हैं, छोटे छोटे सा प्लास्टिक का बर्तन ले आते हैं और लेट्स प्ले अ गेम। हाँ, तुम अपना वो घर बसाने जाओगे, पता नहीं घर बस जाएगा, उसके बाद फिर मेरे को कौन पूछेगा। तो मैं थोड़ा सा घर घर खेल लेना चाहती हूँ। ओह, चलो देखते हैं ये क्यों हो रहा है भैया। ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से च्युइंगम की तरह चिपक गए हैं बिल्कुल। देखिए, इनका कोई फ्रेंडशिप रहा होगा या कोई पास्ट का कनेक्शन, आपकी जो भी थर्ड पार्टी है इनका कोई रहा होगा तगड़ा वाला कमिटेड रिलेशनशिप। तगड़ा रिलेशनशिप पता है क्या होता है? दो बड़े लोगों में जो एक रिलेशनशिप होता है तगड़ा वाला, प्यार मोहब्बत का जो भी है, इनका रहा होगा और किसी ऐसे इंसान के साथ रहा होगा जो इनके फ्रेंडशिप के सर्कल में आते हैं। आपको भी पता होगा कोई अर्थ साइन का पर्सन है और तगड़ा रिलेशनशिप रहा होगा, एक मतलब कमिटमेंट वाला, या एक लॉन्ग टर्म में जो है जानते हैं बहुत पहले से एक दूसरे को और है एकदम कनेक्शन जो है बढ़िया, एकदम बॉन्डिंग है इतना बढ़िया से कि कोई किसी को बढ़िया से जान ना पाए जितना बढ़िया से वो जानते थे एक दूसरे को। हुआ ये कि वहां से कुछ खचपिच पिच मचा एंड दैट पर्सन कम्स टुवर्ड्स दिस पर्सन। वो इंसान जो है इस इंसान के लाइफ में आ गए, आ गए। अब आ गए आपके पार्टनर वाले लाइफ में, तो उनका जो बचपना है वो आ गया बाहर, कि मैं वहां बड़ी थी, मैं यहाँ पे बच्ची हो पा रही हूँ। और आपकी ये जो पार्टनर है इनको लगा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल बच्ची है, मेरे को भी इसके साथ बच्ची बनना पड़ेगा, तभी तो जाके मैं खुशी रहूंगा, सुखी रहूंगा। और जब भी ये बाहर निकलने जाते हैं रिलेशनशिप से, वहां से कुछ ना कुछ रोना गाना मारना पीटना चीखना चिल्लाना मच जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है ना, वो अपने पुराने पास्ट से, पुराना पास्ट भी इनको याद आता है और प्रेजेंट जो इनका है ये तो है ही दुखद। तो ये उधर भी नहीं रह पा रही, इधर भी नहीं रह पा रही, यहाँ तो वो बच्ची है और वहां तो वो बड़ी थी, तो वहां जिम्मेदारी उठाना पड़ जाएगा। और यहाँ पर जिम्मेदारी हम उठाने नहीं देंगे, बिकॉज हम बता देंगे कि मैं तो बच्ची हूँ ना। तो जब मैं बच्ची हूँ और मेरे को ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, तो मैं क्या करूंगी? मैं ना इधर जा पाऊंगी ना मैं उधर जा पाऊंगी। और आपके जो पार्टनर है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्ची है। दिस पर्सन इज लाइक कि तो फिर मेरे को भी बच्चा बनना पड़ेगा फिर, और क्या कर सकता हूँ मैं? आपको एंटरटेन या प्लीज करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? आपके दिल में इतना दर्द है और आप इतनी जो है बढ़िया हो, यू नो, यू आर सो गुड, तो ठीक है। और वो जो पास्ट का पर्सन था, इसने एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई इसका बचपना लगता है बुढ़ापा तक नहीं खत्म होगा। एंड दैट पर्सन नोज कि उन्होंने ही कहा होगा कि अच्छा ठीक है देख लो। बट दैट पर्सन आई कैन फील कि इस इंसान को है, मतलब है, इट्स लाइक अ, इस इंसान को उनके जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी ये इंसान थी, इनका जो पास था, उस इंसान को बस इतना ही कहना है कि तुम मेरे पास जब नहीं स्थिर हो और तुमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तुम जब वो नहीं ले पाई, तो तुम उसके लाइफ में भी जाके उसको वेस्ट करोगे, उसका टाइम को। इस इंसान ने अपने मन के दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा बात है तो। और उन्होंने यही कह डाला होगा कि मैं जानती हूँ कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए एंड इट्स टू मच। तो मैरिज की तो कोई बात ही नहीं थी, बस रिलेशनशिप था तो बस था। और इस इंसान के साथ क्या है थोड़ा देखा जाए। आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के साथ ये है कि आप बस इनकी लाइफ में ना आ पाए, और ये इनके कोई फ्रेंड रहे होंगे, उन्हीं का कहना है कि बस ये आदमी को इस औरत से दूर रखो, इस महिला से तुम दूर रख सको जितना उतना बढ़िया रहेगा। क्यों रखो? इनका दे हैव सम एजेंडा। व्हाट इज दैट एजेंडा? एजेंडा है कि मतलब आप जो है आप रहो, आप बोलिए, आप बताइए, कुछ भी है गाइड वाइड करिए, आप जो है यू बिकम लाइक अ बिजनेस माइंडेड पर्सन बन जाओ। आप इतना तोड़ दो इस लेडी को या इतना इसको परेशान कर दो कि ये जो इंसान है वो टर्न हो जाए वही मानने के लिए जो हम चाहते हैं, एक बिजनेस करने में या एक होम लाइफ को, या लाइक मोल्ड हो जाए ये इंसान, मतलब मोल्ड कर दो इस इंसान को। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं?
आपके पार्टनर को चाहिए कि मेरे को ये जो 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 लेडी है, जो इनकी लाइफ में जो थर्ड, मतलब जो भी अभी अभी जो चल रही है उनकी लाइफ में जो भी होगी पर्सन, इसको मतलब मैरिटल लाइफ में ले भी आएंगे तो क्या करेंगे ले आके इसको? तो इसको जो है बच्चा बना के रखना पड़ेगा, इसको भी अच्छे से तैयार करके ना मैरिड लाइफ में इसको भी भेजना पड़ेगा, तो ही तो हम भी निकल पाएंगे ना इस चीज से। तो आप कर दोगे ये काम क्या, या कौन करेगा? मतलब इनको लगता है कि जवाबदेही है इनका कुछ, कि इनको इस इंसान को जो है ठीक से करना पड़ेगा बढ़िया से, और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? आपके पार्टनर को कोई दिक्कत एज सच नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं और क्या करती हैं। अगर आप कुछ बढ़िया करना चाह रही हैं, ग्रैंड करना चाह रही हैं, इनको कोई समस्या नहीं है, तुम जो 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 करना है करो। और इस पार्टनर की जवाबदेही, ये जो इंसान है इनका जवाबदेही ये लेकर रखे हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नाक पोछ रहे हैं उसी से मुंह भी पोछ ले रहे हैं, ऐसा ही इनका कुछ होगा। बच्ची हूं मैं, बचपना चल रहा है अभी इनका, बचपने में 2 लड़कों को फंसा के रखी हुई है। खैर, बहुत काफी मॉडर्न अप्रोच है इनका, शी इज वेरी मतलब खुली हुई है ये बिल्कुल विचारों की। मतलब जवाबदेही है इनका कि बहुत रेपुटेड हो सकता है ये पर्सन, या हाँ गया रेपुटेशन, भैया क्या कहा जाए, मोरलिटी कुछ है ये नहीं है यहाँ पर, गलत कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है कि जो बड़ी सोच के लोग होते हैं, बड़ी ब्रॉड सोच के लोग होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और बड़े सोच के लोग जो होते हैं वो कहीं एक जगह पर टिके नहीं होते। तो दैट्स इन दैट वे इट्स फाइन, इस तरह से फाइन है। बिकॉज दुनिया का कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो इनकी विचारधाराओं को एक्सेप्ट कर सके, और इनकी जो विचारधारा है काफी ज्यादा व्यापक है, और व्यापक विचारधाराएं जो होती हैं वो बहुत बुरी होती हैं। तो विचारधाराएं इनकी बहुत स्ट्रांग है, और ये कहीं पर भी फिट नहीं हो पा रही है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है इस धरती पर जो इनको संभाल सके। और आपके पार्टनर का पूरा ध्यान जो है उधर ही है कि उसका सेटल कर दो, उसका जिंदगी जो है उसको सिखाओ, उसको समझाओ। और अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो उसके बाद फाइनली व्हेन यू कम एंड व्हेन यू नो एक्सेप्ट योर फैमिली लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको टीज करने का बहुत पूरा बढ़िया प्लान है कि आप जो है लाइफ में ये हो वो हो, पता नहीं, आपको टीज और ह्यूमिलिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही है कि आपको जो है खुद को मोल्ड करना चाहिए, पर अगर आप नहीं होना चाहो तो कोई बात नहीं। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एक बात हमेशा याद रखना, जो आप करना चाहते हैं अगर वो बिना आप किए इस रिलेशनशिप में गए ना, तो आप घुटन होगा जीवन भर आपको। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप वो नहीं किए तो ये मैरिज नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। सो इट्स लाइक कि आपको जो करना है आप खुलकर उस काम को करो। किसी के इंसान के बारे में सोच करके आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर रखी है। एंड गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि तुम हो। और अगर ये इंसान या ये लोग आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब आप वो काम करना स्टार्ट करेंगे सारा हवा खत्म हो जाएगा, सारा जो अपवाद है सब खत्म हो जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आप नहीं कर रहे हैं वो काम, और आपको वो काम करने भी नहीं दिया जा रहा है। आप इस इंसान के या तो मोह में पड़े होंगे, या तो आप सारा मोह माया त्यागो, और जो काम जैसे आपको बोला गया है उस तरह से उस काम को करके दो। एंड व्हाट इज दैट वर्क? दैट वर्क इज, ये मत सोचो कि किसी इंसान के साथ गलत हो जाएगा, या इंसान ऑलरेडी उस प्रोफेशन में है तो मैं गलत कर दूंगी या गलत। आपको बोलना होगा जो भी सत्य है, और एज इट इज ब्लंटली बोलना होगा। यू जस्ट कांट प्ले दिस गेम कि नहीं मैं इनके बारे में सोच के चुप हो जाऊंगी, मैं उनके बारे में सोच के चुप हो जाऊंगी। आपको पूरा बोला, चाहे रिलेशनशिप रहे चाहे तेल बेचने चला जाए, आपको ब्लंटली बोलना सीखना पड़ेगा। सत्य जो है सो है। और ये इंसान जो है वॉट एवर दैट हुएवर दिस लेडी इज, इनको कमिटमेंट कहीं नहीं देना, इनको कमिटमेंट इनके दिमाग में ही नहीं घुसता है। तो ऐसे लोगों को कुछ समझाया नहीं जाता, और आप अपने आप को जो नीचा गिरा रहे हैं, इसी इंसान के कारण आपको नीचा किया गया है कि तुम नीचे हो जाओ ताकि ये ऊपर रहे हमेशा। और ऐसा नहीं है किसी को आपके पोटेंशियल का पता नहीं, बस ऐसा है कि इस पर्सन की बातों को काटने का अर्थ बस इतना होगा कि ये जो औरत है शी हैज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इस इंसान से कोई लगता नहीं, आई डोंट नो, बट कोई इंसान इसको नहीं कुछ क्रॉस करना चाहता। दे हैव सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, कोई तो साइकोलॉजिकल इश्यू है इसको, इसलिए कोई इसे डील नहीं करना चाहता है। आई डोंट नो, बट दिस इज अ लेडी या दिस इज अ पर्सन जो वेरी क्लिंगी, बहुत क्लिंगी या बहुत नीडी और बहुत अजीब टाइप का बिहेव करना, तो कोई इससे डील नहीं करना चाह रहा है। सो अगर आप जाते हो उस पाथ पर तो देयर विल बी 2 थिंग्स। इफ यू आर डूइंग समथिंग
ये इंसान आपके पीछे लग जाएगा अभी हाथ धो के, और तब तक लगा रहेगा जब तक कि आप इसके साथ कोलैबोरेट नहीं करते और आपने वो नहीं किया। तो ये इंसान वो धरती पर बिछ करके जो रोने वाले लोग होते हैं ना, ये वही है वो लेडी। जिद्दी है, एक जिद्दीपना है कि मैं करके दिखा दूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर दूंगी। गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि दूसरों की जिद के लिए अपना लाइफ खराब नहीं कर सकते आप। तो आप बस यही कर सकते हैं कि जस्ट डू योर वर्क, जैसा आप कर सकते हैं वैसे करो, बिकॉज वो काम आपके लिए बहुत जरूरी है और वो काम इस समय करना इंपॉर्टेंट है। क्या उसके लिए बताया जा रहा है आपको? सारा मोह माया त्यागिए। किसी भी इंसान से, किसी भी रिलेशनशिप, मैं उससे बड़ी बन जाऊंगी, मेरे को उससे बड़ा नहीं बनना है, मेरे को उससे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको बड़ा बनने के लिए बनाया गया है उसको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। और बड़ा छोटे का तो बात ही नहीं है, बात है कि आप अपना काम कर रहे हैं और वो उस इंसान का अपना काम है। दो लोगों का अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग काम दिया गया है। यू जस्ट कांट से कि मेरे चलते आप अपना काम मत करो। अगर आप इतनी बढ़िया हो तो अपना काम करो। कोलाइड क्यों करना है एक दूसरे से? मेंटालिटी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, उसे काम करने का। लाइक आई एम डूइंग ए टैरो कार्ड रीडिंग, क्या सब लोग एक ही जैसे काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। वैसे ही एक ही प्रोफेशन में बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से काम कर रहे हैं। आप अपने काम को अपने टाइप से करो। किसी भी इंसान के पीछे पड़ने का क्या जरूरत है, या उसको अपने पीछे पड़वाने का क्या जरूरत है? ये तो आपके सोच का पागलपना है ना, कि मेरे को इसको हराना है, उससे जिताना है। हारने जीतने का कोई सीन नहीं। आप अपना ट्रुथ बोलिए, वो इंसान अपना ट्रुथ बोल रहा है। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। कि तुम्हारे अंदर ये समस्या है कि आप उसके बारे में सोच करके ना अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। आप खुद ही स्टूपिड है। फिर किसी के बारे में सोच करके अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं किया जाता है। आप जो भी करना, आपको सप्रेशन हो रहा है, जस्ट कांट सी योरसेल्फ। अब दुनिया समाज के बारे में सोच करके अपने आप को सप्रेस नहीं कर सकते। जस्ट राइज टू योर फुलेस्ट पोटेंशियल। एंड वो एक गाइडेंस जो गॉड आपको देना चाह रहे हैं वो यही है कि ये समय वही आपको बता रहा है कि जस्ट बी ब्लंट एज मच एज पॉसिबल। जितना ब्लंट हो सको उतना हो जाओ। जो लैंग्वेज, जो चीज आप कर सकते हो वो कर लो। और ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल लिटिल थिंग, एंड दैट इज कि कुछ चीजों को आप मेंड करना जानते हैं, कुछ चीजों को आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको करेक्शन की तरफ ध्यान दो। मतलब फिलॉसफीज नहीं, ग्राउंड लेवल पर आकर के उस चीज को कैसे करेक्ट किया जाता है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। वो आपका काम है। तो 3-4 चीजों को एक साथ मिला करके किसी चीज को प्रॉपरली करेक्ट करके देना, ये आपका काम होगा। हर चीज को ब्लेंड करके एक दूसरे के साथ, और जो प्रॉपर आप एक आउटकम दिखाना, आउटकम देकर आना, वो आपका काम है। मेहनत भी बहुत लगता है, पूरा डेडिकेशन लगता है, वो करो। आपका पार्टनर हो गया या कोई रिलेशनशिप हो गया या कोई थर्ड पार्टी हो गई, ये इन लोगों को कुछ वैल्यू देने का आवश्यकता नहीं है। बिकॉज या तो इनको ठीक से पता नहीं है लोग क्या बोल रहे हैं, या तो सामने वाले का अगर इतना ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको, तो उसको किसी बढ़िया डॉक्टर से दिखाओ। हम क्यों ठेका लेके बैठे हुए उनका? सो जस्ट डू योर वर्क, अपना काम करो। ज्यादा किसी के मोह माया में पड़ने का आवश्यकता नहीं है। यही आपको जस्टिस दिया जा रहा है। कह रहे तुम पागल हो क्या? ऐसे पागल लोगों के चक्कर में नहीं पगलाते हैं। और तुम्हारा पार्टनर पागल हो गया हो तो हो जाए, फिर उसको क्या कहा जा सकता है? दैट इज द रियल गेम हियर। तो आपको यही काम करना है कि जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको ये प्रॉपर ये काम को करके देना है उस फील्ड में, उस टाइप से जो भी काम आपको करने को कहा जा रहा है, जस्ट डू योर वर्क। किसी को आपसे कॉम्पिटिशन है या आपसे प्रॉब्लम है, वो उसका निजी प्रॉब्लम है। हम काम कर रहे हैं और किसी को मेरे काम से प्रॉब्लम है, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। उसके लिए हम अपना काम बंद नहीं कर सकते ना। ये आपको समझाया जा रहा है, इस बात को समझिए। और अगर आप इतने ही बढ़िया हो तो आप उस इंसान को सप्रेस करने के लिए कपट प्रपंच क्यों कर रहे हैं? प्रपंच करने का आवश्यकता नहीं है। आपके चीजों को डिले करने के लिए ही सारी चीजें बकवास की जा रही हैं, और कोई जरूरत नहीं है उसका किसी के लिए भी। अगर मैरिज नहीं होनी है तो आपके कंडीशंस पे होनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर इतने अंधे हैं कि वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, इफ दे आर सो ब्लाइंड, तो इनको अंधेपन में ही जीने दो। फिर ऐसे इंसान के साथ रहकर क्या करोगी तुम, है ना? फिर ऐसे इंसान के साथ आप क्या कीजिएगा रहकर? जो इंसान आपको दूसरों के कहने पर सप्रेस कर दे, वो आपके साथ कभी था ही नहीं। वो तो उसी इंसान के साथ था हमेशा। जो लोग आपको सही नहीं देखना चाहते हैं, उनके साथ अगर तुम्हारा पार्टनर खड़ा है तो वो तुम्हारे साथ कहाँ खड़ा है? वो तो शुरू से तुम्हारा दुश्मन है। उससे बड़ा दुश्मन तो कोई दूसरा नहीं होगा धरती पर तुम्हारे लिए। तो किसी का सपोर्ट वपोर्ट मांगने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो और आप सही काम कर रहे हो तो वो चीजें होंगी। और अगर वो इस इंसान को वो पसंद नहीं है और दूसरे इंसान का उनको बहुत कदर, बहुत चिंता है, तो लेट दिस पर्सन गो। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं फिर ऐसे में? बस यही आपसे कहा जा रहा है कि आइदर यू हैव टू चूज योर सेल्फ, या तो यू हैव टू चूज योर पार्टनर। अगर उस इंसान को आप में कोई भी इंटरेस्ट होता
तो वो इंसान अब तक आपके लिए एक्शन ले चुका होता। उस इंसान को आप में नहीं, कहीं बाहर ही इंटरेस्ट है ज्यादा। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड इन द सिचुएशन। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में। लाइफ तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। ये क्या लोग कर रहे हैं तुम्हारे साथ? ये क्या सास ससुर और ननद है क्या ये लोग? और होंगे तब भी ये बात एप्लीकेबल नहीं थी, तो फिर ऐसा रिश्ता आपको क्यों चाहिए? फिर तो ये तो बंधन हो गया एक। तो इस बात को आप समझिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए इट्स नॉट गुड। बिकॉज मतलब एक बार इस मोह को त्याग कर देखो कि एक बार हम अपने पूरे पोटेंशियल में आ ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम कुछ कर ही रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कौन क्या कर लेगा मतलब? और अगर कोई कुछ कर लेगा या कुछ ऐसा हो जा रहा है तो फिर हम क्यों जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में? मेरा काम जो है सो है। और अगर कोई आपको बॉक्स में फिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो, लंबे चौड़ा सा एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा हो, तो आपके पार्टनर को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं कोई? दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग कि अगर किसी इंसान को ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं रो दूंगी, मैं गा दूंगी, मैं आपको अपने लाइफ का डिसीजन नहीं लेने दूंगी, अगर इस तरह का कोई समस्या है और सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा उधर ध्यान दे रहा है, तो वो तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? और वो कहाँ रिश्ता है? कौन सा कनेक्शन है वो? क्या है वो? दैट्स द रियल क्वेश्चन। और अगर आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू से समथिंग, यू जस्ट हैव टू से इट। अब इसका कॉस्ट चाहे आपको जो भी चुकाना पड़ जाए, बिकॉज इट्स सफोकेटिंग। व्हाट इज द गाइडेंस इन द सिचुएशन? अपना रास्ता वो लेना ही मत जहां पर ऐसा कुछ हो जहां पर आपको अकेले ना जाना पड़े, आपको किसी का साथ लेना पड़े। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, तुम रास्ता भी वही चूज करना जहां पर तुम्हारा स्वाभिमान हो। प्यार करना गलत बात नहीं होता है, और प्यार के नाम पर आप किसी के जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। तो गॉड इज सेइंग कि तुम वही रास्ता चूज करना जहां पर तुम्हारा स्वाभिमान हो। जहां तुमको अपना स्वाभिमान गिरा देना पड़े, वो रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, वो इंसान तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हो तो उसका स्वाभिमान भी तुम्हारा स्वाभिमान बन जाता है। अगर आपके पार्टनर का सर झुका करके आप किसी और का सर ऊंचा कर रहे हो तो आप उसके पार्टनर कभी थे ही नहीं, आप तो नौकर थे उन लोगों के। और आप एक घटिया खेल खेल रहे थे कि आप उस इंसान का जो भी सीक्रेट्स है या जो भी चीज है वो शेयर कर रहे हैं, या फिर आप उसको झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। What is the guidance in the situation? यही आपसे गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि यही तुमको समझना है कि तुम अपना सत्य बोल के पीछे हट जाओ। उनका सत्य क्या है, वो क्या चाहते हैं, लार्जर पर्सपेक्टिव में वो क्या करना चाहते हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे। भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं ये कोई इंसान डिसाइड नहीं करता है। और ईश्वर भी आपसे यही बोल रहे हैं कि अब तुम समझ गई ना अच्छे से कि आदमी अपने हिसाब से फैसला करता है, पर हम वो होने नहीं देंगे ना। हम तो वही होने देंगे जो हमको कराना है तुमसे। तो तुम मेरे बात को मानो, तुम मेरे सानिध्य में रहो, और तुम्हारा इंट्यूशन जिस तरफ तुमको लेकर जा रहा है तुम वो करो ब्लंटली। जैसे ही आप उस धारा को एकदम खोल करके सामने प्रस्तुत कर देंगे, आप देखना कि हर चीज जो है अपने तरीके से अरेंज हो गई है। लेकिन आगे से कभी भी किसी भी इंसान की बातों में आकर के उसको अपने ना सीक्रेट्स बताने चाहिए आपको, ना ही कोई भी ये झूठ मूठ का रिश्ता नाता चलाना कि इनको ठीक करने के लिए उनको झुका दो, उनको ठीक। ये क्या होता है? और जो लोग सबके साथ चलते हैं ना कि मैं इनका भी बात मान लूं, उनका भी बात मान लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, अंत में समाज उनको इतना किनारे पर छोड़ देता है कि तुम्हारा कोई इज्जत तो है नहीं। और घर वाले भी उनको साइड कर देते हैं कि तेरा क्या करना, तो घर उनका भी नहीं रहा। तो अंत में सोसाइटी भी उनको साइड एक दिन कर ही देगी। वो समझ जाते हैं सबके सब, इनका कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ये किसी के साथ अकेले नहीं खड़े हुए हैं, इनको सबके साथ खड़ा होना है। और जिसको सबके साथ खड़ा होना हो उसके साथ बस यही कहा जा सकता है कि या तो उस इंसान में और आप में कोई अंतर ना रहे, तब आप उसके साथ खड़े रहें तो वो भी इंसान आपके साथ रहेगा। और अगर अंतर है और आप ये समझ रहे हैं कि उसको नीचे गिरा करके हम बाकी सबकी नजरों में अच्छा हो जाएंगे, तो समय आपको इतना नीचे गिरा देगा ना कि आप उसकी नजरों से भी गिर जाएंगे। और उसके बाद फिर आपके साथ वही होगा जो होने वाला है, क्योंकि जिस इंसान के साथ या जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ना, दे जस्ट सिंपली वांट कि आप उनकी लाइफ से चले जाएं।